जो प्रत्याशी सतीश गौतम को हराएगा वार्षिक समाज उसका खुलकर समर्थन करेगा। योगी जी और मोदी जी के जो विकास कार्य बड़े स्तर पर देश के लिए किए जा रहे हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर उतने नेता नीरस होते चले जा रहे हैं, जिसमें सतीश गौतम जी भी हैं। 2024 के चुनावों को देखते हुए जरूर भाजपा सरकार को थोड़ा तो रुख देखने को मिलेगा वार्षिक समाज का। 2024 चल रहा है और चुनाव नज़दीक है। ऐसे में चुनाव से पहले लगातार जो सभी पार्टियां हैं लगातार चुनाव की तैयारियां कर रही हैं और तैयारियों के साथ तमाम पार्टियों में उठापटक भी देखी जा रही है। लेकिन अलीगढ़ में वाड़े सैनी समाज क्या चाहता है, बातचीत करेंगे कि आखिरकार 2024 के चुनाव में क्या इनकी रणनीति रहने वाली है और किस तरीके से चुनाव का रुख जो है अलीगढ़ का वो रहने वाला है। फिलहाल मेरे साथ मौजूद है, ये बताइए क्या नाम है आपका और इस बार 2024 का चुनाव है, क्या भूमिका रहने वाली है? मेरा नाम अर्जुन देव वार्ष्णेय है और अभी तक जो हम योगी और मोदी के नाम पर वोट दिया करते थे, लेकिन इस बार ये जो जिसको इन्होंने टिकट दिया यानी सांसद सतीश गौतम, इसका वार्षिक समाज के प्रति आज तक कोई भी अच्छा काम नहीं रहा है। इसने कई घटना घटेंगी, कई परिवारों को आपस में लड़ाया, फिर उनसे पैसे वसूल करे। इसके अलावा हमारी जो शहर विधायिका मुक्ता राजा थी, उनके साथ इसने एक अश्लील हरकत मंच पर की थी। इसलिए इस बार वार्षिक समाज इसको वोट नहीं देगा और हम इस बार देखते हैं जो प्रत्याशी सतीश गौतम को हराएगा वार्षिक समाज उसका खुलकर समर्थन करेगा। ये बताइए, ये सांसद जो हैं अक्सर विवादों के घेरे में रहते हैं, लेकिन अब वार्षिक समाज कहीं ना कहीं खिलाफ नजर आ रहा है। क्या वजह है जो कि वार्षिक समाज ज़्यादा उग्र है इनकी तरफ से? इनकी हरकतों की वजह से, क्योंकि इन्होंने अभी तक समाज के फेवर में कोई काम नहीं किया है। जो भी काम किया है वो केवल अपनी जेब भरने के लिए और अपना पैसा कमाने के लिए। बात चुनावों की जब आती है तो वो एक जनरल सा प्रश्न है कि चुनावों से पहले कितने लोग धरातल पर जनता के बीच में उनकी समस्याओं को समझने और उसको निस्तारण करने के लिए आए। ये बात सत्य है कि इस समय का जो दौर चल रहा है इसमें योगी जी और मोदी जी के जो विकास कार्य बड़े स्तर पर देश के लिए किए जा रहे हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर उतने नेता नीरस होते चले जा रहे हैं, जिसमें सतीश गौतम जी भी हैं। तो मेरा मानना है कि अब समय आ गया है कि बड़े कामों को देखने के अलावा छोटे कामों को देखते हुए भी जो प्रत्याशी हैं उनको चयनित किया जाए, और जो भी व्यक्ति चयनित किया जाए वो पब्लिक के पास बैठकर कम से कम उनकी समस्या सुनने लायक स्थिति में तो हो कि वो सुने और उसके बाद में उसको वोट दिया जाए और उसके समस्या का निस्तारण कर सके। अब तक 2 बार के कार्यकाल में उनके लिए हमेशा शिकायत रही कि वे बहुत कम लोगों से मिलते हैं तो कार्य का निस्तारण के लिए, समस्या के लिए लोगों से मुलाकात ही नहीं हो पाती, तो समस्या कहाँ से सॉल्व होगी। और उल्टा उनका विवादों में दौर में नाम ज़्यादा रहा है और अचानक से उनको तिवारा प्रत्याशी बनाने की वजह से लोगों में चर्चा का विषय बन गया कि इन्हें अचानक से कैसे दोबारा से प्रत्याशी बनाया गया, जबकि विरोधाभास उनकी खुद के भी पार्टी में था, सब में था। हाँ, रही बात वोट देने की, तो योगी जी मोदी जी के नाम पर वोट अगर देना ही है तो मैं बोलूँगा बीजेपी को दो, लेकिन अगर आप अपने मानसिक स्तर पर देखते हुए वोट दें तो हमें देखना चाहिए कि हमारी समस्या को कौन सुलझा रहा है, उसे ही प्रत्याशी को वोट देना चाहिए। मैं बात वार्षिक समाज की कर रहा हूँ। वार्षिक समाज इस बार किधर की ओर रुख कर रहा है और वार्षिक समाज के अपने विशेष क्या मुद्दे होंगे? वार्षिक समाज का गढ़ है अलीगढ़, और वार्षिक समाज का एक मानना है कि भाजपा को वोट देते हैं लेकिन समस्या दूर, वार्षिक समाज की बहुत सारी समस्याएं दूर नहीं हो रही हैं। वार्षिक भवन बनाने के लिए से लेकर यहाँ पर प्रत्याशी बीजेपी की गवर्नमेंट बने 2014 से अब तक इतने 17 से लेकर अब तक इतने समय हो गया, उसके बावजूद वार्षिक भवन बनाने के लिए आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने पहल नहीं करी है, जिसकी वजह से वार्षिक समाज ये सोचता है कि हमारी सरकार है भी नहीं है। इसीलिए इस बार सोचने का विषय है, चुनाव के समय में बिना सोचे समझे किसी को वोट ना दें, सोचे ये कि अच्छे लोगों को दें। मंशा तो बस एक ही बना रखी है कि अगर जो विकास के रूप में कार्य करेगा, विकास कराएगा अलीगढ़ का, तो हमारी पूरी सहमति है कि भाई हम उसी को वोट देंगे, हमारा मतदान वही रहेगा। युवाओं के अंदर भी यही जोश है कि भाई रोज़गार को लेकर सबसे ज़्यादा युवाओं में परेशानियाँ रहती हैं कि रोज़गार नहीं मिल रहा, और ये सरकार हर बार कहती है कि हम रोज़गार देंगे। अब उसमें रोज़गार हाँ दिखता है कि हाँ रोज़गार मिल रहा है, लेकिन वो आपके ज़रिए, आपके चैनलों के माध्यम से ही दिखता है कि रोज़गार मिल रहा है, अखबारों से दिखता है। वैसे अगर वास्तव में देखा जाए तो रोज़गार उसमें नहीं दिखता है। ये बताइए, त्रिकोणीय मुकाबला है इस बार चुनाव में, तो वार्षिक समाज जो है वो किधर की ओर जाने की उम्मीद है और क्या इस बार मुद्दे रहने वाले वार्षिक समाज? वार्षिक समाज जहाँ तक है बटेगा। अब ये भी नहीं कह सकते हैं कि कितना बटेगा, लेकिन हाँ बटेगा ज़रूर। और 2024 के चुनावों को देखते हुए जरूर भाजपा सरकार को थोड़ा तो रुख देखने को मिलेगा वार्षिक समाज का। ये बताइए, सतीश गौतम से गुस्सा या नाराज़गी किस चीज़ के लिए? नहीं, नाराज़गी बस एक ही बात की रहती है, जब आपको किसी पद पे बैठाया जा रहा है किसी चीज़ के लिए, हम आपको किसी एक कुर्सी दे रहे हैं, एक मान करके हाँ भाई भाजपा पे एक भरोसा है लोगों को
कि हाँ भाई ये विकास करेगी। अब सतीश जी कुछ ऐसा कर देते हैं कि विकास तो छोड़िए, बस वो नज़र आते हैं चुनाव के टाइम पर। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हम परिवारवाद नहीं करते हैं, वो आज परिवारवाद पूरा फैल रहा है। क्या लगातार टिकट दिए जा रहे हैं। और नंबर 1 ये हमारा हाई स्कूल, हमारे अलीगढ़ सांसद था पहले हाई स्कूल पास था। अगर आपको करनी थी, जो आपने परीक्षा पास की है ओपन मुक्त यूनिवर्सिटी से, आपने इंटरमीडिएट से क्यों ना करी, मेरिट बोर्ड से, आपने डॉक्टर BR अम्बेडकर से क्यों नहीं आपने डिग्री हासिल की। ये डिग्रियाँ तो वो होती हैं तो घर बैठे दे दो परीक्षा। बस इस बार वार्षिक समाज के मुद्दे क्या रहने वाले? भाई समाज के मुद्दे कुछ नहीं है हमारे लिए, इन्होंने कुछ नहीं किया समाज के लिए। हर नंबर 1 बताओ, सबसे बड़ी हमारी इनकी सांसद की ओछी मानसिकता है। एक विधवा महिला को इन्होंने मंच पर बढ़ा करके क्यों हिलाना, ये इनकी बहुत गंदी मानसिकता का परिचय है। नहीं, कुछ तो काफ़ी चीज़ें ऐसी नज़र आती हैं, जैसे उन्होंने एक बात बोली थी जिस पे क्रॉस काउंटर भी किया है, जो अभी जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं बसपा पार्टी से, उन्होंने कहा था कि भाई मैंने राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी दी है। इधर उन्होंने एक बयान दिया था कि मैंने AMU से जिन्ना की तस्वीर हटाऊँगा, उसको 10 साल हो गए करीब, शायद 6 या 7 साल पहले उन्होंने बयान दिया था कि जिन्ना की तस्वीर हटवाऊँगा। अभी उनका एक बयान और सामने आया था कि मैंने वो तस्वीर एक कमरे में बंद करा दी है। मतलब ये मुद्दे चल रहे हैं भैया, कौन से मुद्दे चल रहे हैं हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर आपको कोई काम कराना है तो उसको काम के स्तर से कराइए। हमें दिखना भी तो चाहिए कि हाँ वो काम चल रहा है, लेकिन वो काम ही नहीं चल रहा है। बस ये पता चलता है, उन्हीं की मुख से पता चलता है कि हाँ मैंने ये काम कराए, मैंने वो काम कराए। वादों पे खरे नहीं उतरते हैं। वादों पे कहाँ खरे उतरते हैं भैया, आप लोग सबके सामने है ये बातें, हर कोई कह रहा है इस बात को कि अब ये तो मैं अभी आपको क्या बताया, मैं वही तो बताया कि हर चीज़ हम हैट्रिक पे ही थोड़ी निर्भर करेंगे कि ये भी कोई क्रिकेट मैच चल रहा है, कभी 3 सिक्सर मार दिए नाम हो गया इसका, ये चीज़ थोड़ी करनी है। मैं तो जैसे आप प्रतापगढ़ में राजा भैया हैं, हर बार वही चुने जाते हैं वहाँ पर, किस वजह से चुने जाते हैं, जरूरी थोड़ी है वो राजा भैया इसी वजह से चुने जा रहे हैं। अरे भाई वो काम कराते हैं वहाँ पर, पब्लिक खुश है, इज्जत करती है, सम्मान करती है, हर कोई भी पहुँच जाए फरियादी एक बार में सुनी जाती है उसने। अलीगढ़ सांसद से वार्षिक समाज खुश नहीं है? नहीं, वार्षिक समाज बिल्कुल खुश नहीं है, और जहाँ तक है वार्षिक समाज का कम से कम 90 से 95% वोट तो जरूर कटना है। देखिए साफ तौर पर जो है अलीगढ़ से मेरे साथ वार्षिक समाज के लोग मौजूद थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं सांसद सतीश गौतम की जो खामियां हैं बहुत ज़्यादा रही हैं, और बिल्कुल 2 टूक वार्षिक समाज के लोगों का कहना है कि सतीश गौतम का साथ न देते हुए वो लोग या तो किसी और प्रत्याशी को चुनेंगे या फिर अपना वोट जो है वो नोटा पर डालेंगे। फिलहाल मेरे सहयोगी अजहर नवाब के साथ मैं विनय माथुर, श्रेष्ठ यूपी, अलीगढ़। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।